Good afternoon, student. Today we are going to discuss worksheet number 26, subject English, class 8. ये पीछे की जो वर्कशीट थी दिस इज जोड़ीज फान, उसी का कंटिन्यू पार्ट है। इसके बारे में हम रीड करेंगे। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेंटेंस हैं, तो हम इसके बारे में रीड करेंगे और के जो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं वो भी सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन है पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स नाउ। अब हमारे सामने 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमें जो कि करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, इनकरेक्ट है, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना। तो सबसे पहले है इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वन, पेनी फेल्ट हैंड इन वेन जोड़ी प्रपोज टू ब्रिंग द फान होम। सेकंड, मिल वेल ऑफर टू गिव ए राइट टू जो टू फाइंड द फान, फान मदर वाज किल्ड। द फर्स्ट तो ये आ जाएगी कि फान की जो मदर थी वो किसी ने उसे मार दिया था, तो फर्स्ट आ जाएगा 3 नंबर सबसे पहले आएगा, फान मदर वाज किल्ड। उसके बाद में जब उसकी मदर किल्ड, उसको मार दिया, तो पेनी फेल्ट हैंड इन वेन जोड़ी प्रपोज टू ब्रिंग द फान होम, तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें। उसके बाद में आ जाएगा जोड़ी सेंट मिलवेल बैग, जोड़ी मदर वाज स्टन एट वाट जोड़ी हैड सेड। इसके बाद में 5 नंबर आ जाएगा। उसके बाद में मिलवेल ऑफर टू गिव ए राइट टू जोड़ी टू फाइंड द फान, सेकंड आ जाएगा जोड़ी सेंट मिलवेल बैग। ये इसका सही से क्रम होगा, ये करेक्ट ऑर्डर हो गया। सबसे पहले थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट, फिर 5, फिर 2 और फिर 4। इसी क्रम में आपको इसको लगाना। फिर बी है रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब ये पार्ट 2 है इसी लेसन का, इसको हम रीड करेंगे, उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो करेंगे। जैसा कि आपको पिक्चर में दे रखा है, ये फान और ये बजार्ड है, ये इसकी डो जो इसकी मदर थी उसका कर्कस जो डेड बॉडी है वो पड़ी है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूस टू एंड देन कट टू द राइट। उसने उनके साउंड को एंड, ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूस टू एंड देन कट टू द राइट। द स्काई वाज स्टिल वन इज ओवन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। जब वो फान को ढूंढने जा रहा था उसे उसका ही साउंड केवल दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। तो वो सोच रहा है कि कभी उसने कोई गलती तो नहीं कर दी कि डायरेक्शन भूल जाए। देन ए बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम। तभी उसने देखा कि एक बजार्ड उसके सामने आता है, फ्लेप्ड इनटू द एयर, और हवा में पंख फड़फड़ाता। तो उसे पता चल जाता है कि बजार्ड होते हैं जो कि मर्द शरीर को खाते हैं। वैसे तो उनको हम बोलते हैं सिकरा, सिकरा करके ऐसे बोलते हैं उसको। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। बजार्ड सेट इन ए सर्कल अराउंड द कर्कस ऑफ द डो। जो डो का मर्द शरीर पड़ा था, डेड बॉडी कर्कस, उसके चारों ओर सर्कल बना के वो बैठे हुए थे। दे टर्न दियर हेड्स ऑन दियर लॉन्ग स्क्राउनी नेक्स एंड ही स्टेट हिम। जो ही उसने उसको देखा, जोड़ी को देखा, तो वो उसकी तरफ देखते हैं। लॉन्ग स्क्राउनी नेक, एक भद्दी सी दिखने वाली गर्दन, एंड ही स्टेट हिम, तो उसकी तरफ हिस करते हैं, फुकारना। ही थ्रू हिज बो, बो होता है एक टहनी, साका, उसकी तरफ वो फेंकता उनको उड़ाने के लिए। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो वहीं पे पास के पेड़ पर जाकर, नियर बाय, एडजेसेंट होता है नियर बाय। द सेंट शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। अब वहाँ पर कुछ जमीन पर बड़ी बिल्ली के कैट प्रिंट्स, उसके फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे, बट बड़ी बिल्ली वो फ्रेश मांस खाती है, ये नहीं खाते। एंड दे हैड लेट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और वो उस डो को, उसके मर्द शरीर को वहीं पे जो बाजार है उनके पास में छोड़ देते हैं। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेर ही हैड सीन द फान। उसने उस वहाँ पर जहाँ उसने फान को देखा था वहाँ की तरफ वह उस घास को देखता है। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे। अब उसे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये कल की बात है। द फान वाज नॉट देयर, फान वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, देयर वाज नो साउंड नो साइन। अब वहाँ पर ना तो कोई साउंड था न कोई साइन था। द बजार्ड क्लैक्ड दियर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू दियर बिजनेस। अब वो बजार्ड जो थे वो भी इम्पेशेंट टू रिटर्न दियर बिजनेस, अपने बिजनेस पर वापस लौटना चाहता था। तो वो जिस चीज़ को कर रहे थे, जैसे डो के वो डेड बॉडी को खा रहे थे, तो उस पर वापस लौटना चाहते हैं, इसलिए वो उसकी तरफ पंख अपने फड़फड़ाते हैं। रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फान हैड एमर्ज एंड ड्रॉप ऑन ऑल फोर्स। अब वो उस स्थान पर रिटर्न करता जाता है जहाँ पर फान जो था वो उसको देखा था, इमर्ज हुआ था। स्टडिंग द सेंट फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स द नाइट रेन हैड वास्ट, क्योंकि उसके जो प्रिंट थे निशान पैरों के वो दिख नहीं रहे थे, क्योंकि रात में बारिश हुई थी, उससे उसके जितने भी वो निशान थे वो मिट गए थे। केवल वहाँ पर बिल्ली और बजार्ड के निशान दिखाई दे रहे थे। अब फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो। अब इसमें कुछ हिंट्स दे रखे हैं, उनमें से आपको इसमें
फिल करना। फर्स्ट वन है हु वाज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, अब घोड़े पर वो कौन है, तो इसमें मेल विल आ जाएगा। जोड़ी वाज ट्राइंग टू फाइंड, किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा, तो द फान आ जाएगा, इसमें द फान आ जाएगा, इसमें मिल विल आ जाएगा। जोड़ी हैड कम टू द प्लेस वेयर देयर वाज स्ट्रीम ऑफ वाटर ही हैड सीन द फान, तो वहां पर उसने जहां फान को देखा था, ये आ जाएगा। जोड़ी गॉड रिट ऑफ द बजाज बाय थ्रोइंग हिज बॉल नहीं, इसने एक पेड़ की शाखा जो थी वो फेंकी थी, वो एट देम। हुज फुटप्रिंट्स डिड द सेंड सो बजाज फान बिग कैट्स, उसने बजाज के भी हुज फुटप्रिंट डिड द सेंड सो, तो इसमें आ जाएगा बिग कैट। वहाँ डिड द बजाज डू ऑन सीइंग जोड़ी हिज स्टेट हिम रेन आफ्टर हिम, तो उसकी तरफ जो है वो बजाज देखते हैं तो उसकी तरफ वो फुफकारते हैं। वाई डिड द बजाज कलेक्ट देयर विंग्स, अब वो वापस इसलिए कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो वापस अपने बिजनेस पर लौटना चाहते थे। फिर फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबोव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नियर बाई, तो नियर बाई का हो जाएगा एडजेसेंट, नियर बाई का हो जाएगा ADJACENT, एडजेसेंट हो जाएगा इसका। फिर ये लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, इसका हो जाएगा BOUGH। ओके, थैंक यू।